आप देख रहे हैं केमास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kemasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। इस समय मौजूद हूँ अम्बेडकर नगर के सरवण क्षेत्र में, जहाँ पर रानी दुर्गावती का जो है जन्मदिवस मनाया जा रहा है गौड़ समाज के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ जुटी हुई है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में लोगों को क्या जन संदेश दिया जाएगा, क्या उनकी विचारधाराएं हैं, हम इसमें जानना चाहेंगे। और भी लोगों की जो विचारधाराएं, जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग दूर दूर से जो है यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर माताओं की भी भीड़ लगी हुई है और तमाम लोग, अच्छे लोग यहाँ पर इस समाज को जागृत करने के लिए यहाँ पर आए हुए। इस समाज का जो है संगठन है एक, ये संगठन का नाम है भारतीय प्रजातांत्रिक पार्टी, जिसके बैनर तले रानी दुर्गावती का जो है जन्मदिवस मनाया जा रहा है। जिस पार्टी का हो चाहे जिस संगठन हो, सभी लोग जो है आमंत्रित हैं। इसमें जैसे कि चाहे किस पार्टी का हो चाहे किस संगठन का हो, तो फिर प्रजातांत्रिक पार्टी का बैनर लगाने की क्या जरूरत है, सीधा जन्मदिवस मनाते हैं। हाँ, उनका कहना है, लेकिन वो उन्होंने इसलिए बैनर लगाया है क्योंकि ये उनकी अगुवाई में कार्यक्रम है। अगर कल हमारी अगुवाई में कार्यक्रम होगा तो हमारा बैनर लगेगा, के अगुवाई में कार्यक्रम होगा तो इनका बैनर लगेगा। बैनर लगाने का केवल एक इतना मात्र उद्देश्य है कि हम आगे हैं, बाकी सब जो है हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और आप जानते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है बिना नेतृत्व के नहीं हो पाता। सर, अभी कुछ लोग मंच पर बोल रहे थे बाबा साहब के बारे में। हाँ। और जैसा भी कहा भी जाता है कि बाबा साहब महार समाज से थे, और शायद मैं समझता हूँ कि गौड़ को भी कुछ लोग महार समझते हैं। हाँ। तो क्या आप बाबा साहब को अपना खानदानी मानते हैं? नहीं, जैसा आपका कहना है कि महार शब्द, अब मैं बता दूं कि आज हमारे समाज में भी कहार को भी आज लोग महरा ही बोलते थे, महरा बोलते थे। बस हुआ क्या कि गलती ये हो गई प्रशासन से कि महार शब्द के स्थान पर कहार शब्द नोट कर लिया, और जहां महार एससी में था, एसटी में था, वहां पे कहार को जो है इन्होंने ओबीसी में डाल दिया। और ओबीसी में ये हमारी समाज जो है इतना निम्न स्तर पे था कि ये ओबीसी में कम्पीट नहीं कर पाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी 27% आरक्षण में कुछ जातियों ने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले लिया। और जब हम सर्वे करते हैं तो हमारी जो महार जात है, जिसे सरकार ने कहार जात के नाम से जो है रजिस्टर्ड किया है, वो जो है अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान करने में असफल रही है। इसका क्या कारण आप समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि दोनों तरफ से हम समझते हैं कि कुछ गलतियां हमारे तरफ से हुई, हमारे समाज के लोगों की तरफ से हुई, कि जो उस समय ये रजिस्टर्ड का काम चल रहा था, उस समय हमारे समाज में लोग अशिक्षित थे, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और जो और दूसरी गलती सरकार की तरफ से हुई कि बिना जाने, बिना पूछे, बिना समझे अपनी तरफ से जो है सरकार ने रजिस्टर्ड कर लिया। सरकार तो चाहती है कि सबके अधिकारों का हनन हो, तो अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो आपके समाज ने क्या वो लड़ाई लड़ा? हाँ, तो जो हमारे समाज से गलती हुई कि अगर स्वतंत्रता आंदोलन के समय यदि हमारा समाज जागरूक रहा होता तो अपना हक अधिकार लेने में सक्षम हो गया होता। यदि नहीं था, इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि अपने समाज को जागरूक किया जाए, ताकि अपने जो है हम अपने हक अधिकारों को जान सके, पहचान सकें और सरकार के सामने रख सकें और उसको ले सकें। आपके अधिकारों के जो आपके जो अधिकार हैं या किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो संविधान में निर्मित होते हैं। तो क्या आपके लोगों के घरों में संविधान है? बिल्कुल, हमारे संविधान अब हमारे समाज के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप जानते हैं केवल संविधान ही नहीं, इतिहास, भूगोल और संस्कृत हर पढ़ाई जाती है। मैं आज इस समाज का हूँ और मेरी एजुकेशन आप देखेंगे तो PhD LLB इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। तो जो आप जानते हैं कि पूरी ट्रेन को चलाने के लिए एक ही इंजन काफ़ी होता है यदि डब्बे क्रम में हों। और आज वही हम लोग जब से पढ़ लिख लिए तब से अपने समाज को आगे ले जाने का कार्य, जागरूक करने का कार्य और हक और अधिकार जो लोग वंचित रह गए उनको दिलाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप अपनी इस पार्टी के माध्यम से या इस संगठन के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अब इस गोंड आर्मी के माध्यम से
और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अब शिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लिखें। और दूसरी चीज़ कि यदि कोई कार्यक्रम इस तरह का जागरूकता के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और अगर हिस्सा नहीं लेते हैं और जागरूक नहीं होते हैं तो आप अपना हक और अधिकार पाने में अक्षम रहेंगे। आज का युग प्रजातंत्र का युग है, जिसमें प्रजा ही राजा का रूप होती है। जैसा कि हमारे इस समाज के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जी, एक चीज़ और है, हम हाँ देखिए, और मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस अम्बेडकर नगर में जो हमारा समाज है गोंड दोरिया, लगभग 1 लाख के ऊपर हमारी आबादी है। लेकिन कहीं न कहीं अभिलेखों में छेड़छाड़ करके गलत तरीके से हम लोगों को यहाँ परिभाषित किया जाता है, जिसे हम लोग कहार, जब कहार एक पेशा है ना कि कोई जाति है। और धुरिया जो जाति है वो कहार नहीं है, गोंड की जाति है। लेकिन यहाँ के पूर्व अभिलेखों में गलत तरीके दर्ज कर कहार दर्ज कर दिया गया है। और इसीलिए तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे ये 1987 से हमारे समाज की लड़ाई चल रही है। और ये स्थापना करने का उद्देश्य ये है, हम लोग प्रशासन को बताना चाहते हैं, शासन को, कि ये हमारी पूर्वज है, हम उनके वंशज हैं, हमारी मौजूदगी है। इसको शासन प्रशासन सभी लोग समझे और जाने। धन्यवाद। आप देख रहे हैं केमास न्यूज, केमास न्यूज अखंड नगर सुल्तानपुर से।